हिंदुस्तान की पहचान, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की, एकता की, अखंडता की पहचान बेसिकली लाल किला है। किला मुबारक, लाल किला एक ऐसी ऐतिहासिक जगह जिसे लोग पूरी दुनिया से देखने आते हैं। लाल किले के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज धरोहर के इस एपिसोड में हम आपको लेकर जा रहे हैं लाल किले में मौजूद दो ऐसी जगहों पे जिनका अपना एक अलग इतिहास है। जी हाँ, दीवाने आम और दीवाने खास। ये वो जगहें हैं जहाँ शाहजहां लोगों से मिला करते थे, और आज इसी का इतिहास हमें बताएंगे साकिब सलीम। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको लाल किला की सैर पर। वैसे आज हम लाल किला आए, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस जगह का नाम पहले किला मुबारक था, उसके बाद लाल किला कैसे पड़ा? देखिए, सबसे पहले जैसे कि आपने कहा, तो किला मुबारक जब इस जगह को बनाया गया तो इसका नाम किला मुबारक या किला शाहजहानाबाद, और बाद में इसे किला मोहल्ला भी कहा गया। किला मोहल्ला में जो ज़बान बनी उसे ही भारत में उर्दू मोहल्ला भी कहा गया, जो कि ज़बान आज उर्दू सिर्फ कहलाती है। लेकिन आम लोगों की ज़बान में एक स्ट्रक्चर है जो लाल रंग का है, लाल पत्थर से बना है, तो उसे एकदम से लाल किला कहा जाता है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो आगरा के भी किले को लाल किला बोलते हैं लोग, तो आगरा का लाल किला, यहाँ का लाल किला। और फिर ये जो ज़्यादा मशहूर हुआ है ये फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हुआ है। ख़ास तौर पे जब आज़ाद हिंद फ़ौज के ट्रायल्स शुरू हुए, बल्कि ट्रायल्स से भी पहले जब सुभाष चंद्र बोस अपनी आज़ाद हिंद फ़ौज लेकर चले थे, तो नारे दिए गए थे कि लाल किले पर झंडा फहराएंगे, दिल्ली चलो, लाल किले पर झंडा फहराएंगे और बहादुर शाह ज़फ़र को ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे। तो लाल किला जो आम लोगों की ज़िंदगी में एक लफ्ज़ के तौर पर उभरा, वो उस दौर में बिल्कुल आम हो गया। मतलब लाल किला अब आगरा का लाल किला या दिल्ली का लाल किला या कहीं और का लाल किला नहीं है। लाल किला अगर सिर्फ बोला जाएगा तो दिल्ली का लाल किला है, और ये लगभग 1930-40 के आसपास लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठा। तो जैसे हम पीछे देख सकते हैं नौबत खाना है, तो इसके इतिहास के बारे में बताइए, क्या होता था उस वक्त पे? नौबत खाना बेसिकली एक जगह है जहाँ से कि आप किले के अंदर दाखिल होते थे, तो यहाँ पर गार्ड्स भी होते थे। यहाँ पर वो एक बेसिक तरीक़ा होता था जिससे ऐलान एक तरीके से अंदर की तरफ हो जाता था, अंदर के लोगों को पता चल जाता था कि कौन आ रहा है। और इसकी एक ख़ासियत ये है कि सामने आपको दीवाने आम दिखाई दे रहा है, दीवाने आम तक जाने के लिए रास्ता है। तो कहा जाता है दीवाने आम वो जगह थी जहाँ शाहजहां आम लोगों से मिला करते थे, तो इसके बारे में हम थोड़ा और जानना चाहेंगे। सिर्फ शाहजहां ही नहीं, शाहजहां ने जब ये जगह बनाई और सन 1648 वो डेट मानी जाती, उस ईयर में माना जाता है कि इनॉग्रेशन हुआ। लगभग 9 साल कुछ महीने, 3 महीने यहाँ इस पूरी चीज़ को बनने में, किले को बनने में लगे थे। तो उसके बाद जब वो पहली जो मीटिंग है वो यहीं पर आकर हुई थी, और जिसके बारे में कि बाकायदा उसके डिस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं कि जब वो यहाँ एंटर हुए तो सीधा वो दीवाने आम पहुँचे। यहाँ पर उनका थ्रोन था, उनका मतलब तख्त था जिस पर वो आए, और जिस दौरान वो नौबत खाने से यहाँ पर आ रहे थे तो दारा शिकोह जो कि उनके लड़के थे, उन्होंने उन पर सोने के सिक्कों की बरसात की। यहाँ पर एक शामियाना जिसे कहते हैं वो सोने का तैयार किया गया, चारों तरफ वो लगा सोना, और क्या कहते हैं उसमें पर्ल्स थे, सब कुछ था। तो यहीं पर इसलिए डिसाइड किया गया कि आम लोगों से मतलब सिर्फ आम लोग नहीं हैं, इसका मतलब ये है आर्मी जनरल होंगे, आपके मिनिस्टर्स होंगे, अगर किसी को भी उनसे एक नॉर्मली मिलना है तो कहाँ आकर मिलेंगे, यहाँ आकर मिलेंगे। तो ये चीज़ शाहजहाँ के साथ शुरू हो गई, और ये चलती है 1857 जब बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी मुग़ल बादशाह के तौर पर उनका मतलब आखिरी हो जाएगा, तब तक यहीं पर दरबार लगेगा। 1857 की क्रांति के भी जितने ऑर्डर्स हैं वो यहीं से पास होते थे। यहीं पर सिपाही पहुंचा करते थे, जनरल्स पूरे हिंदुस्तान से पहुंचा करते थे, वो आकर अपनी पिटीशंस दिया करते थे, यहाँ से ऑर्डर्स जारी होते थे। जनरल बख्त खां वग़ैरह यहीं पर बहादुर शाह ज़फ़र से अपनी सारी चीज़ों को डिसाइड करते थे कि क्या किया जाएगा क्या नहीं। तो दीवाने आम एक तरीके से जिसे हम कहते हैं जनरल कोर्ट, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जैसे भारत में अगर आप आज के वक्त में समझें तो ये यही पार्लियामेंट है।
तो यही ऑर्डर पास करेगी, यही सेक्रेटरीट है, सब कुछ ये जगह है। तो यहीं से बादशाह सब कुछ सुनेगा अपने सेक्रेटरी से, मिनिस्टर से, और यहीं से वो ऑर्डर्स पास करेगा। और ये 1648 से 1857 तक मुग़ल बादशाहों का सेंटर यही जगह बनी रही। जैसे इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो डिस्ट्रॉय भी हुआ था, और जैसे अभी हमने पीछे देखा, इसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। जी, ये अगर आप देख रहे हैं, जैसे ये आपको एक वाइट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वो जगह है जहाँ पर के बादशाह तख्तनशी होते थे। अभी का जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली वो स्ट्रक्चर नहीं है जो कि बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर तख्त ताऊस होता था, यानी कि पीकॉक थ्रोन। बहुत नाम है उस चीज़ का, दुनिया की सबसे महंगी चीज़ में से एक मानी जाती है, सोने से बना हुआ, उसमें मतलब हीरो से बना हुआ, जवाहरात से बना हुआ एक चीज़ जो कि बहुत महंगी मानी जाती थी। नादिर शाह के हमले में वो, फिर बाद में जो कुछ हुआ, फिर बहुत सारे हमले हुए, नीचे की जो चीज़ें थी उसमें भी हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। आसपास एक कैनोपी होती थी, उस कैनोपी में भी सोना और मोती और बाकी महंगी चीज़ें होती थी। वो सब चीज़ें वक्त के साथ लूट ली गई। अलग अलग हमले होते रहे यहाँ पर। तो जैसे जिस जगह पे हम मौजूद हैं, यहाँ रंग महल भी है, दीवाने खास भी है, तो थोड़ा रंग महल के बारे में हम जानना चाहेंगे। बेसिकली ये सब महल हैं जहाँ पर कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी था, थोड़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी थी। एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए जिसके बारे में कि बहुत बार लोगों ने पॉइंट आउट किया है शाहजहाँ को लेकर, ख़ास तौर पे, कि शाहजहाँ के पास पैसा था, उस पैसे को खर्च करने का सलीका भी था। यानी कि उन्होंने बिल्डिंग्स भी बनाई, उन्होंने कल्चरल एक्टिविटीज़ भी करी, उन्होंने उन सब चीज़ों की पैट्रनेज भी करी जिन चीज़ों को आज के ज़माने में कल्चरल एक्टिविटी कहा जाता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का एक तरीके से ज़हूर हुआ। तो वो कहीं ना कहीं ऐसी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको ऐसे महल दिखाई देंगे। कुछ, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अब डिस्ट्रॉयड हैं, लेकिन जो कुछ बचा है ये सब चीज़ें बेसिकली आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ का सेंटर हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, और सही बात यह है कि बहुत से अलग अलग हमारे पास अकाउंट्स भी हैं। कुछ अकाउंट्स के हिसाब से ये अलग चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा श्योरिटी बहुत अच्छे से नहीं है। और उसकी एक और भी वजह है कि शाहजहाँ से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक हर चीज़ का इस्तेमाल बदला भी था, तो ये भी एक रीज़न है। लेकिन ज़्यादातर ये कल्चरल एक्टिविटीज़ का सेंटर है। तो लाल किले में ज़्यादातर जगह, ज़्यादातर चीज़ें बहुत ख़ास है, तो हम आपसे दीवाने ख़ास के बारे में जानना चाहेंगे। इसकी क्या खूबी थी, ये किस लिए होता था उस वक्त? दीवाने ख़ास एक तरीके से, जैसे कि जहाँ पर बादशाह बैठे हैं, जैसे दीवाने आम लोगों का कोर्ट है, दीवाने ख़ास बिल्कुल स्पेशल कोर्ट है। और अगर आप देखें तो ये ज़्यादातर किले या महलों में मौजूद इस तरीके से दो अलग अलग ग्रेडेशंस हैं। ये कुछ इस तरीके की बात है कि एक जगह पे पार्लियामेंट होती है और दूसरी जगह पे पीएम हाउस होता है या फिर सेक्रेटरीट होता है, जहाँ सिर्फ ख़ास लोग आपको मिलते हैं। तो ये कुछ तरीके की चीज़ है जहाँ पर के बेसिकली आपको सिर्फ ख़ास तरीके के लोग मिलेंगे या ख़ास चीज़ें होंगी। और ये अगर आप गौर करें तो ये जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये वाइट मार्बल में है, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि वाइट मार्बल। तो वाइट मार्बल जो जहाँ पर होगा वो कहीं ना कहीं आप देखें तो हमारे जो शाहजहाँ थे उन्हें बहुत, मतलब एक तरीके से उनका फेवरेट था। तो यहाँ पर वाइट मार्बल का इस्तेमाल, और बहुत चीज़ें जो हमें नहीं अभी दिख रही हैं वो ये है कि इसके अंदर सोने की पत्तियों की नक्काशी थी, हीरे थे, जो कि बाद में वक्त आते रहे लोग उजाड़ते रहे, जिसके हाथ जो लगा उसने वो लूट लिया। तो आखिर में तो ये बस एक तरीके से अब ये सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव रह गया है हमारे पास। जो एक्चुअल इसका जो जिसे कहते हैं इसकी जो एक भव्यता थी, जो चीज़ थी हमारे सामने, वो बाकी नहीं है। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर अपनी ख़ास एक्टिविटीज़, सरकारी एक्टिविटी ख़ास तौर पर शाहजहाँ करते थे। जैसे यहाँ पे एक नहर भी है जिसमें अब तो पानी नहीं बचा है, पर फिर भी हम जानना चाहेंगे इस नहर के बारे में। इसका पूरा नाम क्या है और इसकी क्या खासियत है? देखिए, यहाँ पर सब जगह फव्वारे और नहरों का नेटवर्क है, और इस नहर की हम बात कर रहे थे जो इधर आती है, इसे नहर बहिश्त कहते हैं। बेसिकल आइडिया ये है कि पानी जो है वो फ्रेश वाटर आए। एक तो दिल्ली में गर्मी भी होती है, ठंडा भी रखे, खूबसूरत भी लगे, फव्वारे भी हैं। और ये कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इसका जो सिस्टम है जिससे फव्वारे या फाउंटेन्स चलते थे वो
समझने के चक्कर में ही डिस्ट्रॉय हुआ था। इट वाज वेरी डेलिकेट सिस्टम। कुछ बिल्डिंग का डायरेक्शन है ये इस तरीके से लिया गया है कि जब गर्मी का मौसम हो तो हवा इस तरीके से बहेगी कि वो पानी के ऊपर से हमारे पास आए। तो ये एक तरीके से कूलिंग सिस्टम है, क्योंकि जाहिर सी बात है दिल्ली में जो गर्मी है वो आप समझिए, उस ज़माने में पंखा नहीं है, एसी नहीं है, तो कुछ तो चाहिए। तो इसलिए ये वाटर सिस्टम है, और बहिश्त भी शायद इसीलिए कहा गया कि जन्नत जैसी ताजगी मिले। सर, जैसे हम लाल किला है आज, तो हमने यहाँ पे दीवाने आम, दीवाने खास, म्यूजियम्स की बात की। मेन जो चीज़ है कि लाल किले के फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल था, उसके बारे में मैं आपसे शॉर्ट में जानना चाहूँगी। बहुत ही शॉर्ट में अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ की बात करें तो लाल किला हमारा सिंबल है फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। उसकी सबसे बड़ी वजह है 1857 की क्रांति, जिसे द फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया भी बहुत लोगों ने कहा, और बहुत लोग उसे मानते हैं कि वो नेशनल इंडिपेंडेंस थी। उसका जो सेंटर था वो दिल्ली था, और वो लाल किला था। लाल किले में ही बहादुर शाह जफर को एम्परर ऑफ इंडिया लोगों ने मान लिया था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि पहले के मुग़ल बादशाह कभी भी यूनैनिमस बादशाह नहीं थे हिंदुस्तान के, यानी कि वो जंग कर रहे हैं, कभी मराठे उन्हें एग्री नहीं करेंगे, कभी पठान उन्हें एग्री नहीं करेंगे। लेकिन बहादुर शाह जफर वो आदमी है जिसे हिंदुस्तान के सारे रजवाड़ों ने, सारे लोगों ने, आम लोगों ने एक साथ कहा ये हमारा बादशाह है और ये हमें आज़ाद कराएगा और यही लीड करेगा। तो यहाँ पर वो सारी प्लानिंग्स होती थी, यहीं से वो जंग लड़ी जाती थी, और अंग्रेज़ों को भी ये पता था। उन्होंने जगह जगह लिखा कि अगर हमने लाल किला फतेह किया तो हम हिंदुस्तान में रहेंगे, वरना हम नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर फिर किस तरीके से उन्होंने कत्लेआम किया, डिस्ट्रक्शन किया, लोगों को मारा, तोप से उड़ाया, पेड़ों पर लटकाया गया, वो सब हुआ। तो इसी वजह से लाल किला हमेशा सेंटर में था। उसके बाद ये दिखाने के लिए कि अब हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपना दरबार लगाया बाकायदा। यहाँ पर सारे हिंदुस्तान के रजवाड़ों को इकट्ठा किया गया, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि पहले मुग़ल थे तो अब हम हैं। और उसी वजह से अगर आप देखें तो सुभाष चंद्र बोस या ऐसे नेताओं ने ये कॉल दी कि हमें वापस लाल किले को जीतना है। और इसी वजह से जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो 16 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने यहीं पर झंडा फहराया, जो कि आज तक एक हमारे यहाँ ट्रेडिशन चल रहा है। 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर झंडा फहराते हैं, क्योंकि वो बार बार इस चीज़ को साबित करते हैं कि हिंदुस्तान का बादशाह वो है जो लाल किले का बादशाह है। धरोहर के इस एपिसोड में हम आपको लेके आए थे दिल्ली में मौजूद लाल किला में, जहाँ हमने इसके इतिहास के बारे में जाना। ऐसी और वीडियोस के लिए हर हफ्ते देखते रहिए धरोहर।